इसी में शंका हो गई, अरे ये तो ऐसी पवित्र लीला है, रे में रमेशो व्रज सुंदरी यथार बका स्वप्रतिबिंब विभ्रम। सुखदेव जी कहते हैं एक छोटा बच्चा दर्पण में देखकर अपने प्रतिबिंब के साथ खेले ना, ये तो ऐसी निर्दोष लीला है, इसमें ही तुमको शंका हो गई। तो आगे की लीलाओं का वर्णन फिर सुखदेव जी ने नहीं किया, पर फिर अष्ट सखाओं के मुख से ठाकुर जी ने प्रकट करवाया। इसीलिए अष्ट सखाओं की वाणी गाने वाले को हम क्या कहते हैं? कीर्तनिया। कीर यानी शुक और तनिया यानी उनके वंशज। तो ये सुखदेव जी के वंशज हैं, जो शुक नहीं गा पाए वो कीर्तनियाओं से गवाया। तो ये चर्चा है, कहा जो चर्चा। तो महाप्रभु जी 3 अवतार, तो महाप्रभु जी के भूतल पर पधारने के कारणों में सबसे पहला कारण दैवी जीवों को ब्रह्म संबंध देकर लीला में स्वीकार कर। दैवोद्धार प्रयत्नात्मने नमः, सर्वोत्तम सूत्र में कहा दैवी जीवों का उद्धार करने के लिए। दूसरा कहा भूतल पर पधारने का कारण सेवा मार्ग जगत में प्रसिद्ध करना, जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति। क्योंकि पूजा मार्ग तो था, पर सेवा रीत प्रीत व्रजजन की, जनहित जग प्रगटाई, प्रगट भय मार्ग रीत दिखाई। ये मार्ग की रीत और प्रीत, नारद जी के शब्दों में कहूं तो यथा व्रज गोपिका नाम, भक्ति कैसे करनी चाहिए? जैसे गोपीजनों ने की। तो उस गोपीजनों की रीत और प्रीत भूतल पर प्रगटाने के लिए महाप्रभु जी सेवा मार्ग प्रकट करने के लिए पधारे। और तीसरा कारण भूतल पर आने का प्रधान कारण श्रीमद् भागवत के गूढ़ अर्थों को प्रकट करना। और इसलिए महाप्रभु जी एकमात्र आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने भागवत को भी प्रमाण ग्रंथ रूप से स्वीकृत कराया, कि जो वेद में है वही ब्रह्मसूत्र में, वही गीता जी में है, और उसी का विस्तार श्रीमद् भागवत में है। तो 7 प्रकार से एकार्थ करके श्री महाप्रभु जी शास्त्र का अर्थ का स्कंदे प्रकरणे प्रकरण विभाग बताए, अध्याय वाक्य पदे और अक्षरे अक्षर अक्षर का अर्थ किया। तत्वार्थ दीप निबंध नाम के ग्रंथ में भागवतार्थ प्रकरण है। तो भागवतार्थ प्रकरण और सुबोधिनी जी, ये 2 ग्रंथों के माध्यम से 7 प्रकार से अर्थ महाप्रभु जी ने भागवत जी के प्रकट किए। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि मेरे कोई मनोकल्पित अर्थ नहीं, जो सुखदेव जी और व्यास जी कहना चाहते हैं, मैं तो वो कहने आया, वो बताने आया। 4 प्रकार के प्रश्न किए, व्यास जी के प्रागट्य की कथा आई। वर्णन करते हुए कहा सुत जी ने, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्या कलया हरे। द्वापरे समनु प्राप्ते, वर्तमान चतुर्युगी के द्वापर में महर्षि पराशर के वहां सत्यवती के गर्भ से भगवान के ज्ञान अवतार ऐसे व्यास जी का प्रागट्य हुआ। बोलो व्यास भगवान की जय। पराशर मुनि के वहां संध्या काल का समय था, न करने का कृत्य किया, कोई असुर पैदा होना चाहिए। संध्या काल के समय ऐसा कृत्य हुआ, पर यमुना जी का तट था, इसलिए महाप्रभु जी यमुनाष्टक में आज्ञा करते हैं, अनंत गुण भूषिते शिव विरंचिते वस्तुते घना घन निभे सदा ध्रुव पराशरा भीष्ट दे। ध्रुव जी और पराशर को अभिष्ट फल देने वाले ही श्री यमुना जी हैं। पराशर मुनि का नाम हम लेते हैं उसमें। देखो यमुनाष्टक बोलो ना तो शुद्ध उच्चारण, घना घन निभेज। कई लोग धनाधन निभे कहते, अब धनाधन बोलो फिर धनाधन ही होगा, तो घना घन है। जैसे काले बादल होते हैं ना घन भरे हुए जलों से, ऐसी बरसने वाली श्री यमुना जी हैं, ऐसी शोभा धारण करने वाली। हमारे यहां तो सब श्याम है, ठाकुर जी तो श्याम है ही, तो महाप्रभु जी भी श्याम, यमुना जी भी श्याम, गुसाई जी भी श्याम। तो
हमारे यहाँ तो सब श्याम वर्ण के हैं, उसके भी कई भाव हैं, जब चर्चा निकलेगी तब करेंगे। यहां कहा ध्रुव पराशरा, पराशर मुनि को अभिष्ट फल देने वाली श्री यमुना जी है। क्यों? क्योंकि न करने का करते हुआ कोई असुर पैदा होना चाहिए, पर यमुना जी का तट था तो भगवान के ज्ञान अवतार ऐसे व्यास जी प्रकट हुए, द्वीप में प्रकटे। यमुना जी के बीच में जो बेट द्वीप आइलैंड होता है उसको पुलीन कहते हैं, यमुना जी का पुलीन द्वीप कहा जाता है, जिसके दोनों तरफ पानी हो, देखो उसको द्वीप कहते हैं। द्वीप शब्द देखो गिरिराज धार्याष्टकम में भी आप बोलते हो, मत्त द्विपोदा मगतानुकारी लुंठ प्रसूना प्रपदीलहारी रामो रसस्पर्शकर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मत्तद्विपोदाम गतान, द्वीप शब्द का एक दूसरा अर्थ बताया। द्वीप कौन? जो दो मुख से पानी पिए वो द्वीप। तो मत्तद्विपोदाम, द्वीप कौन है? तो क्या हाथी, वो सूंड से भी जल पीता है और मुख से भी जल पीता है। तो ठाकुर जी की चाल कैसी है? मत्तद्विपोदाम गतानुकारी, मदमस्त गजराज की तरह ठाकुर जी से गजराज वन में चलता है, स्वच्छंद होकर निर्भय होकर, उसकी चाल ही कुछ निराली होती है। वैसे हमारे ठाकुर जी चलितम मधुरम, उनकी चाल भी ऐसी है, मदमस्त गजराज की तरह। और ब्रज युवती सतसंगे हरिरीह, खेल के दिनों में अष्टपदी गाते हैं। तो मदमस्त गजराज की, तो द्वीप वहां भी शब्द प्रयोग हुआ यहां, इसलिए व्यास जी का द्वीप में जन्म हुआ तो कहा द्वैपायन उनका नाम हुआ। बोर खाकर रहते तो बादरायण नाम हो गया, और श्याम रंग के थे तो कृष्ण द्वैपायन कहे गए। वेदों का विस्तार किया तो व्यास हो गए। तो वेदों का विस्तार किया, 4 भाग किए, 17 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसा जय ग्रंथ लिखा। इतिहास, महाभारत को इतिहास कहा जाता है। जय ग्रंथ लिखा, 1 लाख श्लोक, फिर भी मन में संतोष नहीं है, आनंद नहीं, उदास होकर बैठे हैं व्यास जी। देखो हमारे यहाँ शास्त्रों के में कहीं ना कहीं किसी का शोक है। वाल्मीकि रामायण में क्रौंच पक्षी की कथा आती कि वो मर गया एक, और दूसरा विरह में प्राण त्याग करता है, और तब अनुष्टुप छंद प्रकट होता है व्यास जी के मुख से। शोक है। गीता जी में देखो तो अर्जुन का शोक है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम पृच्छामि धर्म सम्मूढ़ चेता। क्या करना क्या नहीं करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं प्रभु। चतुराई की, प्रभु का शिष्य हो गया उनकी शरण में। जब अपनी समझ बंद हो जाए ना तो कोई महापुरुष के शरण में चले जाओ, उनकी बुद्धि से फिर अपना जीवन चलाओ। जब अपना कई बार दुर्भाग्य आता है तो बुद्धिमानों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, गलत निर्णय लेने लगता है व्यक्ति। और जब अपन को भान आए कि कुछ गलत निर्णय मैं ले रहा हूं, ऐसे समय कोई महापुरुष के शरण में चले जाओ, उससे आज्ञा लो। देखो हमारे यहाँ इसीलिए आज्ञा लेकर हर एक कार्य करते, जरा ये आज्ञा है, नया कार्य शुरू कर, आज्ञा है। क्योंकि वो आज्ञा में इतना बल होता है कि हमारे भाग्य में न हो फिर भी ठाकुर जी देने के लिए बंध जाते हैं, क्योंकि वल्लभ की वाणी को कैसे उठापो, ये भाव हमारे यहाँ। तो जो चर्चा अपन कर रहे हैं यहाँ, व्यास जी को शोक है, मन में आनंद क्यों, इतने ग्रंथ रचने के बाद भी चित्त में प्रसन्नता क्यों नहीं। और उसी क्षण दूर से आवाज सुनाई दी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमद नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 ध्वनि सुनाई दे रही। व्यास जी को हुआ कि क्या नारद जी पधार रहे हैं, खड़े हो गए, अरे पधारिए पधारिए, द्वार पर लेने पधारे। देखो हमारे घर कोई वैष्णव आए कितना आनंद होता है, कोई महापुरुष आए कितना आनंद आता है।
आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, माला तिलक मनोहर बानो, त्रिभुवन के उजियारे। परमानंदास जी घर जब सूरदास आदि वैष्णव आए, प्रसन्न हो गए, स्वागत करने लगे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। वैष्णव आवे वारने, दीजे 4 रतन, आसन जल वाणी मधुर और यथा शक्ति सोन। हरिदास जी वल्लभ साखी में कहते हैं कि वैष्णव जब घर में आवे तो दीजिए 4 रतन, आसन, सबसे पहले उनको घर में बैठा, बने तो कोई वैष्णव अपने दहलीज से वापस न चला जाए, क्योंकि उसको अपसुकन माना है कि कोई वैष्णव आया और घर में पैर भी नहीं पधरा है, चरण भी नहीं पधरा है, बने तो उसको भले 1 मिनट पर एक बार घर में अंदर आ जाओ, बाहर खड़े खड़े बात मत करो। देखो कोई ये दहलीज पे खड़ा खड़ा बात करता तो हम क्या कहते हैं, एक बार अंदर आ जाओ, यहाँ बीच में मत खड़े हो। वैष्णव को बने तो उनके चरण अपने घर पधराने चाहिए, भले वो लौकिक काम से आया हो। हरिदास तो क्या कहते हैं, उनके मन की वो जाने, मेरे मन जगदीश। वो भले ने लौकिक काम से आया हो, हमको वो व्यक्ति नहीं, उसके गले में पड़ी हुई कंठी दिखाई देनी चाहिए। मेरे महाप्रभु जी का, मेरा गोकुलनाथ जी का, मेरे गुसाई जी का सेवक आया, नंदन नंदन के प्यारे, मेरे ठाकुर जी के प्यारे वैष्णव आए हमारे घर। आसन जल पान कराए, वाणी मधुर, मधुर वाणी से साथ, बहुत अच्छा हुआ आप हमारे घर आए। चलो कोई भी कारण रहा, पर इतने समय के बाद हम तो हमेशा कहते हैं आपको आना आना, इस बार आप आए। यूं नहीं कहना चाहिए, अरे आ टाइम में आया, हमारा तुम्हारा जवानो टाइम छे। भले तो किसी का मन दुखे, या ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वाणी मधुर, मधुर वाणी से स्वागत करना चाहिए। चलो बहुत अच्छा हुआ, सही समय पर आप आ गए। और यथाशक्ति सो अन्न, बने तो एक कणी का भी मिश्री लिवा कर भी भेजो। हमारे यहाँ ये नियम है, वैष्णव आवे तो उसको यूं ही नहीं जाने देते। और अपने गोकुलनाथ जी के वहां तो कैसी पैरामणी स्वागत करते, कितना भाव, वैष्णव के लिए कितने भाव हमारे यहाँ है।